नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम आपको हिंदी पढ़ने और लिखने का प्रैक्टिस कराएंगे। यानी स्टोरी के माध्यम से पहले आपको हम हिंदी पढ़ना सिखाएंगे, उसके बाद स्टोरी के अंदर ही कठिन से कठिन जो शब्द रहता है और आधे से अक्षर वाले शब्द रहता है उन सभी को हम बोलेंगे और आपको लिखना होगा। तो आप जो है ना कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हिंदी पढ़ना लिखना सीखे स्टोरी से। पहले हम लोग पढ़ना सीखेंगे, यहाँ पे है पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद लिखना सीखेंगे। यानी हम बोलेंगे और आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है। तो कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए और इस क्लास को जो है ना लास्ट तक और पूरे ध्यान से एक एक शब्द को देखिएगा, क्योंकि इसी में से हम बोलेंगे और देखते हैं कि आपका पूरा का पूरा आज सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। तो एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। एक नगर में अजय नाम का एक अनुशासित छात्र रहता था। तो देखिए आप एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा और इसमें कौन सा मात्रा लगा है और कौन कौन सा अक्षर है उसमें लिखा गया, ये सब ध्यान रखिएगा, ताकि इस क्लास के बाद यानी पढ़ाने के बाद जब हम आपको लिखना सिखाएंगे, यानी हम बोलेंगे और आपको लिखना होगा, तो आप सही सही उसको लिख पाइएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, वह अपने समय का सही उपयोग करता था और हर कार्य को पूरे नियम से करता था। अजय का परिवार सामान्य, देखिए ये आधे अक्षर वाला शब्द है, इसी तरह से ध्यान से देखिएगा, कहीं यहीं हम बोल देंगे लिखने के लिए तो आपको लिखना होगा, ठीक है ना। स्थिति, सामान्य स्थिति में था, लेकिन उसके मन में आगे बढ़ने का मजबूत संकल्प था। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता था और सबसे पहले अपने पाठ का अभ्यास करता था। इसके बाद वह समय से अपने विद्यालय पहुंचता था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे उसकी कक्षा में कई छात्र थे, लेकिन अजय अपनी लगन और परिश्रम के कारण सबसे अलग दिखाई देता था। एक दिन उसके अध्यापक ने कहा, जो छात्र अपने जीवन में अनुशासन रखता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है।
अजय ने इस बात को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में और अधिक प्रयास करने लगा। वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। कभी कभी उसे पढ़ाई में कठिनाई होती थी, लेकिन वह धैर्य रखता था और बार बार प्रयत्न करता था। समय बीतने के साथ उसकी प्रगति स्पष्ट दिखाई देने लगी। परीक्षा के समय उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिखे। जब परिणाम घोषित हुआ तो अजय ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी इस उपलब्धि से उसके माता पिता और अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए। अजय की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अनुशासन, परिश्रम और निरंतर प्रयास करें तो हम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, ये लास्ट में देखा आपने कि अगर हम अनुशासन, परिश्रम और निरंतर प्रयास करें तो हम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी से आपको ये सीख लेनी होगी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप के अंदर ये भी सोच रहा होगा कि यार हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, हमारा उम्र इतना है, हम काम कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, अनुशासन में रहिए, परिश्रम कीजिए और रोज पढ़ाई कीजिए। मेरा जो भी क्लास आ रहा है उसे रोज पढ़ाई कीजिए, तब जाकर जो है ना आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि आपका सपना है पढ़ाई करना, आपके पढ़े लिखे कहलाना, ठीक है ना। तो ये अपने सपने को कभी जाया मत होने दीजिएगा। तो ये रहा आज का हमारा हिंदी पढ़ना। अब हम लोग जो है ना हिंदी लिखना सीखेंगे, यानी अब हम बोलेंगे। इसी जितना भी हम लोग हिंदी सीखे हैं इसी के अंदर से जो कठिन कठिन शब्द है उनमें से हम कुछ शब्द आपको हम बोलेंगे और अब आपका क्या काम है, अपने कॉपी पे लिखना। तो चलिए कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए। तो पहला शब्द आपको लिखना है। देखिए, आपको कॉपी में लिखना है और जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो वहां से आप मिला करके चेक कर लीजिएगा। सही रहेगा तो सही कीजिएगा, गलत रहेगा तो आप गलत कर दीजिएगा। यानी एक ही वीडियो में आपको दो चीज मिल गया, पढ़ना और लिखना। यही चीज है, पढ़ना और लिखना। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं
और शब्द को देखेंगे नहीं तब तक आप शुद्ध शुद्ध लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी मेरा क्लास आएगा हिंदी पढ़ने वाला, तो पहले आपको रीडिंग करना होगा, रीडिंग करने के साथ साथ आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप पढ़ना और लिखना दोनों सीख पाएंगे। और ये सोच रहे हैं कि मैं खाली पढ़ लूंगा और लिखूंगा नहीं तो आ जाएगा, मैं पढ़ूंगा नहीं केवल मैं लिख लूंगा तो संभव नहीं होगा। पढ़ना और लिखना दोनों आपको साथ साथ सीखना होगा, ठीक है। तो पहला शब्द आपको लिखना है अनुशासन। क्या है? अनुशासन। तो स्टोरी में आपने देखा ना कैसे लिखा था अनुशासन, तो लिखिए फटाक दे आप, अनुशासन। अनुशासन 5 सेकंड का समय रहेगा, फटाफट आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप 5 सेकंड में नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख लेना, फिर उसके बाद आगे पढ़ाना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए अनुशासन कैसे लिखा जाएगा। पहला शब्द है, ठीक है, देखिए यहाँ पे अनुशासन, न अनुशासन। अगर इस तरह से आप लिखे हैं तो सही कीजिए, अगर आपने गलती किया है तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है संकल्प। क्या लिखना है? संकल्प लिखिए आप, संकल्प। संकल्प लिखिए फटाफट आप, संकल्प। क्या लिखना है? संकल्प। क्या आपने लिख लिया? संकल्प लिखिए आप फटाफट, संकल्प। तो देखिए यहाँ पे संकल्प कैसे लिखा जाएगा। संग, स के ऊपर बिंदी रहेगा, क आधा ल और यहाँ पे प रहेगा, संकल्प। अगर इस तरह से आप लिखिए तो सही कीजिए, नहीं तो आप इसको गलत कर दीजिएगा। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रतिदिन। क्या लिखना है? प्रतिदिन। लिखिए अब फटाफट, प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन। एक के में लिखना है, एक लाइन में लिखना है आपको, प्रतिदिन। क्या आपने लिख लिया? प्रतिदिन। तो देखिए यहां पे प्रतिदिन कैसे लिखा जाएगा। प्रतिदिन, ये दोनों में छोटी ई की मात्रा लगेगा, प्रतिदिन। तो इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए ईमानदारी से चेक कीजिएगा, ठीक है ना। गलत रहेगा तो गलत कीजिएगा, सही रहेगा तो सही कीजिएगा। चलो अगला शब्द आपको लिखना है अभ्यास। क्या लिखना है? अभ्यास। फटाफट लिखिए आप, अभ्यास। क्या आपने लिख लिया? अभ्यास। क्या लिखना है? अभ्यास। लिखिए आप फटाफट, अभ्यास। तो देखिए यहाँ पे अभ्यास कैसे लिखा जाएगा, अ आधा भ या और यहाँ पे स, अभ्यास। जैसे यहाँ पे लिखा है हिंदी पढ़ने लिखने का अभ्यास। देखिए यहाँ पे हिंदी के कठिन शब्द लिखने का अभ्यास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर सही है तो सही कर लीजिए। चलिए 5 नंबर शब्द आपको लिखना है विद्यालय। क्या लिखना है? विद्यालय। बहुत सारे कहानी में आप पढ़े होंगे मेरे ही वीडियोस में, वहां पे विद्यालय किस तरह से लिखा हुआ रहता है, आप खुद लिखिए, ठीक है ना। क्या लिखना है? विद्यालय। क्या आपने लिख लिया? विद्यालय। तो देखिए यहाँ पे विद्यालय कैसे लिखा जाएगा। देखिए मेरे बोलते समय अगर आप नहीं लिख पाते हो तो वीडियो को रोक करके जो मेरे आवाज आप सुने हैं उसको सुन करके आप लिख लीजिए विद्यालय। तो देखिए यहाँ पे द संयुक्त रहेगा, ल और यहाँ पे य, विद्यालय। सही है तो सही कर लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है परिश्रम। परिश्रम। क्या लिखना है? परिश्रम। परिश्रम, परिश्रम, परिश्रम। लिखिए अब फटाफट, परिश्रम। लास्ट वाला जो पेज हिंदी पढ़ने वाला था उसमें लिखा था परिश्रम, निरंतर लिखा था ना। तो इसका देखिए आप परिश्रम कैसे लिखा था, लिखिए फटाफट, परिश्रम। परिश्रम। तो देखिए यहाँ पे परिश्रम कैसे लिखा जाएगा, प री और यहाँ पे ये वाला स रहेगा, श्री वाला श्रम, परिश्रम। परिश्रम अगर सही है तो सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए 7 नंबर लिखिए शब्द उपलब्धि। क्या लिखना है? उपलब्धि। लिखिए अब फटाफट, उपलब्धि। उपलब्धि शब्द में पढ़ते समय मिला था ना आपको उपलब्धि, तो उसी तरह से आप लिखिए जैसे लिखा हुआ था, उपलब्धि। फटाफट लिखिए। क्या लिखना है? उपलब्धि। क्या आपने लिख लिया? उपलब्धि। तो आइए यहाँ पे देखिए उपलब्धि
कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे ओ प ल आधा ब और यहाँ पे ध में छोटी ई की मात्रा, तो ये बन गया उपलब्धि। देखिए ये कठिन शब्द है, लेकिन अगर आप सही से ध्यान से देखकर पढ़े होंगे तो इसको आप लिख दिए होंगे। सही है तो सही कीजिए, गलत है तो गलत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है 8 नंबर में प्रयास। क्या लिखना है? प्रयास। लिखिए आप फटाफट, प्रयास। क्या लिखना है? प्रयास। प्रयास। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे प्रयास कैसे लिखा जाएगा, प्रयास। प्रयास, ठीक है, चेक कर लीजिए, सही है तो सही कीजिएगा। चलिए 9 नंबर में आप लिखिए, 9 नंबर में आपको लिखना है प्रतिदिन, हो गया। आत्मविश्वास। 9 नंबर में आपको लिखना है आत्मविश्वास। क्या लिखना है? आत्मविश्वास। 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 क्या लिखना है? आत्मविश्वास। क्या आपने लिख लिया? आत्मविश्वास। ईमानदारी से लिखिएगा। अगर हमसे बेईमानी कीजिएगा, पढ़ाई से बेईमानी कीजिएगा तो आप कभी पढ़ नहीं पाएंगे। आप आत्म और यहाँ पे विश्वास लिख दीजिए, विश्वास में आधा स रहेगा, आत्म विश्वास, ठीक है। अगर इस तरह से आप लिखे हैं तो सही कीजिए, अगर गलत हुआ है तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है स्थिति। क्या लिखना है? स्थिति लिखिए आप, स्थिति। 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 क्या लिखना है? स्थिति। क्या आपने लिख लिया? स्थिति। तो आइए यहां पे देखते हैं स्थिति कैसे लिखा जाएगा। स्थिति इस तरह से लिखा जाता है, चेक कर लीजिए इसको, ठीक है। 11 नंबर में आपको लिखना है अध्यापक। 11 नंबर में क्या लिखना है? अध्यापक। लिखिए अब फटाफट, अध्यापक। क्या लिखना है? अध्यापक। क्या आपने लिख लिया? अध्यापक। अध्यापक। तो आइए यहां पे देखते हैं अध्यापक कैसे लिखा जाएगा। अध्यापक। अध्यापक सही कर लीजिए, सही है तो ठीक है। चलिए 12 नंबर में आपको लिखना है अस्पष्ट। अस्पष्ट। क्या लिखना है? अस्पष्ट लिखना है, अस्पष्ट। लिखिए अब फटाफट, अस्पष्ट। अस्पष्ट। क्या लिखना है? अस्पष्ट। लिखिए अब फटाफट, अस्पष्ट। तो देखिए यहाँ पे अस्पष्ट कैसे लिखा जाएगा, आधा स प फिर पेट काटा आधा स और यहाँ पे ट रहेगा, स्पष्ट, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रयत्न। क्या लिखना है? प्रयत्न। फटाफट लिखिए, प्रयत्न। 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 क्या आपने लिख लिया? प्रयत्न। तो देखिए यहाँ पे प्रयत्न कैसे लिखा जाएगा, य आधा त और यहाँ पे न, प्रयत्न, ठीक है, चेक कर लीजिए। चलिए अगला शब्द यानी 14 नंबर आपको लिखना है प्रोत्साहित। क्या लिखना है? प्रोत्साहित। इससे पहले वाला जो मेरा क्लास आया था हिंदी रीडिंग में, उसमें ये शब्द था प्रोत्साहित, इसलिए मैं लाया हूं ताकि ये पता चल सके कि जो मेरा पिछला क्लास हिंदी रीडिंग वाला था उसमें आप सही से पढ़ पाए हैं या नहीं पाए, ठीक है। चलिए लिखिए प्रोत्साहित। प्रोत्साहित। तो देखिए यहाँ पे प्रोत्साहित कैसे लिखा जाएगा, प्रो आधा त सा ही और यहाँ पे तो ये शब्द बन गया प्रोत्साहित। प्रोत्साहित क्या है? प्रो आधा त साहित, प्रोत्साहित। चलिए लास्ट शब्द होगा इस क्लास का, 15 ही शब्द रहेगा, ठीक है। लिखिए कार्य। कार्य लिखिए, कार्य। कार्य, ये अंत भला तो सब भला, अंत वाला शब्द काफी छोटा है। कार्य। कार्य लिखिए आप, कार्य। कार्य। तो देखिए यहाँ पे कार्य कैसे लिखा जाएगा, का और य के ऊपर रेफ की मात्रा, कार्य। सही है तो सही कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये रहा
हिंदी लिखने का ये अभ्यास। तो यहाँ पे 15 शब्द हैं और देखते हैं कि आपका 15 में कितना सही हुआ है। अब आप गिन लीजिए, 15 गो है, 15 गो में से कितना आपका सही हुआ है 15 नीचे लिखिए, और 15 में से कितना आपका सही हुआ है, मान लीजिए 14 हुआ है तो 14 पर लिखकर अपने कॉपी पे इस तरह से गोल घेरा लगा लीजिए। और मुझे कैसे पता चलेगा, ये आपको मुझे दिलाने के लिए कि मुझको इतना सही हुआ है, आप कमेंट कीजिए फटाफट कि सर मुझे 15 में से कितना सही हुआ है। जितना आपका सही हुआ है उतना आप कमेंट कर दीजिए। देखते हैं ईमानदारी पूर्वक किसका 15 सही हो रहा है, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस हिंदी पढ़ने लिखने के अभ्यास के क्लास में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की क्लास पढ़ना और लिखना दोनों क्लास साथ साथ लेकर आए, तो आप हमें कमेंट में ये भी बता दीजिए कि सर ऐसा ही क्लास लेकर के आइए, तो मैं ऐसा ही क्लास लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिलता रहेगा। जय हिंद।